आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कह दे तो आप कह दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट इनफॉलिएबल है। राम मंदिर का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट पे, आपने कहा कि ये निर्णय ठीक नहीं है। आपको दिक्कत किससे है? आपको दिक्कत भारत से है। सच्चाई यही है कि आपको दिक्कत भारत से है। ये पूरी जो नौटंकी यात्रा हो रही है, ये नौटंकी यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, लोगों में भ्रम फैलाओ, अराजकता फैलाओ, एक व्यापक क्योस हो जाए, लोगों को मजबूर करो सोचने पे कि उनको सिस्टम में विश्वास ना रहे। ऐसी अराजक सोच वाली पार्टी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिसने 60 साल तक इस देश पे राज किया। यहाँ बात हो रही है विकास की। यहाँ प्रधानमंत्री, हम लोग बात करते हैं 2032 तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, सर्वश्रेष्ठ चौथी इकॉनमी पे मांग गए हैं। लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है पूरे बिहार में। आज आरा से जाने वाली हर सड़क को देखिए, चाहे आरा मोहनिया देखिए, आरा सासाराम अभी 4 लेन ऑलरेडी पास हो चुका। क्या एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये दो शुंभ निशुंभ की जोड़ी लेके निकली है कि वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी। बिहार राजनीतिक सबसे जागृति का क्षेत्र है। राजनीति की शुरुआत बिहार से होती है। अब बिहार के लोगों के विवेक पे आपको इतना कम भरोसा है कि यहाँ बिहार के लोगों की कोई वोट चोरी कर लेगा? अरे गांव में कहावत है कि खून दे दे वोट नहीं दे, और ज़बरदस्ती कोई वोट लेने की कोशिश करता है ना, तो गया वो जमाना बूथ टूटेगा, कुटाई हो जाती है। तो यहाँ तो वो सोचे नहीं। आज जवाब दें किसके वोट कटने से दिक्कत हो रहा है, ये दिल किसके लिए मचल रहा है, फट 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 धड़कनें किसके लिए बढ़ रही हैं? रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए। चुनाव आयोग ने तो आप लोग के सबके ज़िले में भी आ गया, 58 घंटे के अंदर लिस्ट अपलोड कर दी है। जितने मरे हैं, जितने स्थानांतरित हैं, जितने डुप्लीकेट हैं, वो लिस्ट अपडेट किए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया। अभी तक क्यों नहीं ऑब्जेक्शन दिया किसी ने? 30 अगस्त अगर नहीं ऑब्जेक्शन आता है, 65 लोगों ने भी धरना दिया है क्या आरा में? 65 लाख के वोट कटे हैं, जिसमें 22 लाख मृत हैं। ये चाहते हैं कि मृत लोग का भी भाई वोट बन जाए। तो माननीय राहुल गांधी जी को कहिए, उधार के गांधी जी को, एक राष्ट्रीय मृत आयोग बना देते हैं और चेयरमैन बना देते हैं इनके परनाना को, जवाहरलाल नेहरू को। मरे हुए लोग का ही वोट सुनिश्चित कर देंगे, ऊपर से लोग वोट देंगे सीधा। कोई मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी डिवाइस की जाएगी। मतलब मजाक बना दिया है सिस्टम का भाई। SIR के लिए आप नौटंकी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बड़े बड़े, 3-3 नाम दिखाते हैं और तीनों नाम क्लेम आके करता है कि नहीं हमने 2 वोट या 3 वोट हमारा हमने नहीं दिया, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जब आप क्लेम कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो ठीक तो SIR ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। और फिर SIR के मुद्दे पे आप पार्लियामेंट भी नहीं चलने देते हैं कि SIR बिहार में क्यों हो रहा है। मतलब क्या है ये? देश पे एक परिवार की हुकूमत और बिहार में दूसरे परिवार की हुकूमत। नकली गांधी या छोटा रिचार्ज के चक्कर में बिहार और देश बर्बाद होते रहेगा क्या? छोटा रिचार्ज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ा रिचार्ज आजकल रोज दिन डायलॉग देना शुरू कर दिया परसों से। तो छोटे रिचार्ज बस फूलते जा रहे हैं, लेकिन रिचार्ज हो गए छोटे एक्चुअली। इनका एक विजन नहीं है बिहार के बारे में। इनको ये समझ में नहीं आता है। माता पिता ने आग तापते हुए 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री काल बिता दिया। पुत्र 9वीं फेल हैं। अब बात करेंगे फन्ने खां जैसी। एक चीज़ पर अक्ल नहीं है, एक चीज़ पे कोई सवाल पूछने लगी है तो नहीं चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, हम लड़ेंगे। अरे किससे लड़ेंगे? देश से लड़ोगे? और ये उधार के गांधी तो कह चुके हैं कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। ये सब बातें आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिला स्तर पे ये जाना, लोगों के दिल में ये जाना बहुत ज़रूरी है कि ये आदमी, ये पूरा ग्रुप देश के खिलाफ अब काम कर रहे हैं। भाजपा से नफरत करिए, कोई मना नहीं करता है। मोदी जी को रोज़ दिन गाली देते हैं, 500 गाली और दीजिए, कोई मना नहीं करता है। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है भाई। लेकिन अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर, क्योंकि इसी संस्थाओं से देश को चलना है। सत्ता में परमानेंट रहने की गारंटी बीजेपी लेके नहीं आई। लेकिन आप लोगों की जो हरकतें हैं उससे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगले 40-50 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है। ना एनडीए कहीं जाएगी, ना भारतीय जनता पार्टी कहीं जाएगी, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं। और देखिए हमारा चारों तरफ देश एक अव्यवस्था में घिरा हुआ है। आप सोचिए ज़रा, इमरान खान चुनाव जीते, उनको चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर उनको अपदस्थ कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। शेख हसीना को बांग्लादेश में चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगा के एक आंदोलन खड़ा करके उनको देश छुड़वा दिया गया।
आज इतनी वैश्विक अनिश्चितता है, इस वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल का ये आचरण है कि वो अपने संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से आक्षेप कर रहा हो कि चुनाव आयोग चोर है, तो क्या इसका असर अच्छा पड़ेगा कहीं से? और हम लोग बिहार में 100% देश प्रेमी लोग हैं। आप मीडिया बंधुओं से हम लोग आज इसलिए रूबरू हो रहे हैं ताकि आपके माध्यम से इस गांव के हर बच्चे को जो वयस्क हो चुका है उसको वस्तुस्थिति का पता लगना चाहिए। और ये बात सही है कि 2005 से एनडीए यहाँ पर है, बीच में 2-3 साल के लिए भाजपा नहीं थी उसका हिस्सा, महागठबंधन की सरकार थी, उसका भी नज़ारा लोगों ने देख लिया है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि उस 1.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की, बाकी ऑर्डर की, घूसखोरी की या बाकी चीज़ की कैसी कैसी शिकायत मिली थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे हरा मुरेठा बांध के ट्रिपल लोडिंग चला के कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, एक जंगल राज का ट्रेलर दिखा दिया था उन लोगों ने। तो बिहार की जनता गौर से सोचे, ये सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, ये देश की बात है और विपक्षी दल के चरित्र को लेके बात है। इसीलिए आज ये संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और ये पूरा बिहार में हम लोग करेंगे और लगातार करेंगे। ये नहीं सोचें कि इनको खुल्लम खेल फर्रुखाबादी घूमने के लिए बिहार में इनको छुट्टा रोड दे दिया गया है। जब वीर कुंवर सिंह की धरती पे आए 30 तारीख को, तो आप लोग पूछिएगा ये पटना, ये छपरा आरा पुल बनाने में 60 साल क्यों लग गए थे? 75 साल, 40-45 साल कांग्रेस रही, 15 साल लालू जी रहे, क्यों लग गए इतने साल? पूछिएगा कि हर घर बिजली क्यों नहीं आती थी? पूछिएगा नल का जल अब सबके यहाँ जा रहा है, आप लोगों ने क्यों नहीं व्यवस्था की? 125 यूनिट बिजली फ्री इस महीने से शुरू हो गया। बिहार के लगभग 1,80,00,000 परिवारों को इसका बेनिफिट होने जा रहा है, जिनका बिल आएगा 0। पहले तो बिजली नहीं आती थी 7-8 घंटे भाई, उससे ज़्यादा 6-7 घंटा इसी आरा में मैं भी भोगा हुआ हूँ, आप लोग भी भोगे हुए हैं। 6-7 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं रहती थी। और आज हम इतने आत्मनिर्भर हो गए कि हम 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अगर काम नहीं होता तो कहाँ से होता? ये सब सवाल मुझे लगता है आप लोग को पूछना चाहिए, उधार के गांधी से भी और छोटा रिचार्ज से भी। धन्यवाद।